सुधार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। जो पिताचार और संस्कारक समाज सुधारक के रूप में अपनी अनवरत रूप से मिशन को भी सेवाएं दे रहे हैं और समाज का भी सहयोग कर रहे हैं। तो मैं आदरणीय आचार्य रंजन प्रसाद सर से अनुरोध करता हूँ, कृपया सर आप आए और अपना विचार और वक्तव्य रखें, क्योंकि आपकी विधा और आदरणीय राम लखन पटेल सर की विधा लगभग सेम है। तो मैं आदरणीय आचार्य रंजन प्रसाद सर से मैं अनुरोध करता हूँ कि कृपया आप आए और अपने विचार रखें। जी धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, और आप सभी बुद्धिजीवी जो भी अभी ऑनलाइन मंच पर हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य रंजन प्रसाद पटेल, मध्य प्रदेश दमोशिम। तो मैं ये बोल रहा था कि अक्सर अपन 2-3 शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो सच भी है। एक अंधविश्वास और जो अपना बेकार का खर्च होता है, बहुत सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो लेकिन मैं अक्सर दूसरी बात पर बोलता हूँ, अपने अपने विचार हैं, सबका अपना अपना चिंतन है कि इससे हमें सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, फायदा क्या हो रहा है, वो जो मैं समझ पा रहा हूँ, हमारा स्वाभिमान नहीं जाग रहा। और जो अंधविश्वास, रूढ़िवाद, पैसा खर्च होना तो मैं आज की डेट में बड़ा सिंपल सा मैटर है, क्योंकि जब शादी में यदि कोई पंडित 5,000 लेता है तो ब्यूटी पार्लर में तो 30,000 लगते हैं। शायद इस चीज को समझ रहे होंगे। और ब्यूटी पार्लर तो 24 घंटे में खत्म हो जाते हैं। एक बार मुंह धो ले, मेरी माता वो बहनें यदि हो तो बुरा मत मानिएगा, वो भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा खर्च है, लेकिन उस पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता है। और डीजे जब बजता है तो डीजे में बहुत पैसा लगते हैं। और ये कर्मकांड, ये जो संस्कार होते हैं, यदि उस समय 5,000 यदि हम देते हैं तो उसे हम फिजूल खर्ची नहीं कह सकते हैं, बल्कि वो सेकेंडरी, वो इससे बड़ी फिजूल खर्ची होगी। कर्मकांड और जो आपका संस्कार है, संस्कार तो अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, उस पर अक्सर हम सब चर्चा करते रहते हैं। और संस्कार में गाइडेंस भी होता है, और उस समय जब जो भी संस्कार किया जाता है उसमें एक काउंसलिंग भी होती है कि अब आपका ये संस्कार हो रहा है, आपको ऐसे सदकर्मों को अपने जीवन में उतारना है। और लोगों को लगता है कि नहीं, हमने तो बड़ी बड़ी डिग्री कर ली है, उसके बाद भी व्यक्ति को काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। बल्कि आदरणीय हेमंत सर जी देख रहे होंगे कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी को भी जरूरत पड़ जाती है, कभी कभी मनुष्य है, डिस्टर्ब हो जाता है, काउंसलिंग की मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट भी साइकिक हो जाते हैं। तो कहने का मतलब, एक मनुष्य को जो समाज बना है ना, एक मनुष्य एक दूसरे की मदद पड़ती है, उसमें से काउंसलिंग भी है। एक दूसरे को जो वैचारिक समझ या समझाने की जरूरत पड़ती है, वो संस्कार में आता है। वो संस्कार उसी का एक विशुद्ध रूप है संस्कार, मैं जहां तक समझता हूं। बाकी सबकी अपनी अपनी समझ होती है। तो हम इस चीज में आगे बढ़े, क्योंकि ये हर मनुष्य का एक अधिकार है। और इसके अलावा जहां तक हमारा जो प्रयास चल रहा है, हाँ, एक अभी मुझे कॉल आया था बिहार से, ग्रुप में भी चला था कि बिहार में वो रेलवे में काफी अच्छे पद पर हैं, उनके भतीजे की शादी होने वाले है। और राहुल जी जो हमारे हैं सासाराम के, उन्होंने मेरे को मैसेज कॉल भी किया। तो फिर जो जिनके भतीजे की शादी है, मैंने उनसे डायरेक्ट बात की, और करीब पौन घंटे बाद, पहली बार किसी से पौन घंटे बात होना बहुत अच्छी मानी जाती है। बोलते बेल बगैर हाफ डन। तो उसका सार क्या निकला, तो मैंने उन्होंने मेरे को बताया कि मैं जो पूजा करना चाहता हूँ उसमें गोबर गणेश ना हो, ये ना हो। तो उसका एक सार निकल आया है, वो अपने भतीजे की शादी खुद करेंगे, उनको अपन ऑनलाइन गाइड करेंगे, लिटरेचर भी उपलब्ध करवाएंगे। तो उनको बहुत खुशी हुई, बोले मैं करूंगा, वो तो अपनी जगह है, और आने वाले समय में बहुत लोगों को प्रशिक्षण भी दूंगा। तो इस प्रकार से ये जो क्रांति एक वैचारिक क्रांति है, जो आने वाले समय में कर्म और फल में परिणत होने वाली है। तो इसके लिए हम सभी का प्रयास चल रहा है। तो अपना जो उद्देश्य है, अपन उद्देश्य से ना भटके, उद्देश्य पे निरंतर लगे रहें। सब लोग व्यस्त हैं अपने जीवन में, इसमें दो मत नहीं है। सब लोग गृहस्थ वाले हैं, सभी के बच्चे हैं, सभी लोग प्रोफेशन में, कोई व्यवसायी है। लेकिन इस विषय पे चिंतन करें कि हमें संस्कारक अपने समाज में अपने संस्कारक लाना है।
और सिर्फ इसलिए नहीं लाना, मैं तो अक्सर बोलता हूँ एलर्जी बस नहीं लाना, हमें स्वाभिमान के लिए लाना है। और हमारे संस्कारक ऐसे हो तो खुद का काम करें, अपनों का काम करें, और यदि कभी जरूरत पड़े तो जिनको अपन बोलते कि ब्राह्मण नहीं, उनको जरूरत पड़े तो उनकी भी मदद करें, क्योंकि मानव का स्वभाव है। अपन इस प्लेटफॉर्म पे अपन बात कर रहे हैं ओबीसी एसटी एससी की, अभी जो ऑनलाइन जो होगा ना 11 बजेंगे जैसे, तो किसी कोई ब्राह्मण के साथ बैठा होगा, किसी के साथ बैठा होगा, इस समाज में सब रहते हैं 11 के बाद सब लोग कभी तुरंत पता चला कि काल किसी ब्राह्मण दोस्त होते हैं। तो हमें इतने नेगेटिव भी नहीं जाना है, हम अपने स्वाभिमान और समाज के लिए तो काम करना है, बल्कि सभी के लिए, जो हमारे अक्सर हम बोलते रहते हैं कि अयम निज परो बेती गणना लघु तेषाम उदाचरिताणाम तु वसुदेव कुटुंबकम। हमें वसुदेव कुटुंब की बात करना थी, वसुदेव की नहीं कर सकते, अपने मोहल्ला या समाज में जितने लोग रहते हैं सबसे प्रेम भाव में जीना है। तो सार की बात वही है कि आपको यदि समाज में अपने स्वाभिमान से जीना है, अपने सम्मान से जीना है, और समाज को यदि सम्मान दिलवाना है, तो इस क्षेत्र में आना ही पड़ेगा। बाकी जो हम बात करते हैं कि अंधविश्वास कम होगा, पैसे कम खर्च होंगे, दीज आर बाई प्रोडक्ट, ये तो बाई प्रोडक्ट है, इससे तो परिणाम मिलेंगे ही आपको, लेकिन मेन मिलेगा स्वाभिमान का, सम्मान का और समानता का। इतना कठिन विषय नहीं है, और आपको कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं करना, बहुत बड़ा सरल है। यदि आप प्रतिदिन आधा घंटे देते हैं तो 1 महीने में आप संस्कार करने में सक्षम हो सकते हैं, ये तय है। और यदि 1 साल आप पर डे आधा घंटा देते हैं तो आप अच्छे एक्सपर्ट कहीं भी स्टेज पे इस पर वक्तव्य भी दे सकते हैं। और तो कृपया करके इस चीज पे ध्यान दें कि हमें स्वनिर्भर बनना है, और एलर्जी बस नहीं, ये मनुष्य का अधिकार है, बड़े प्रेम के साथ सीखना है, कोई एलर्जी नहीं। हम सीखेंगे, खुद का भला करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, और एक मनुष्यता का गुण या मनुष्यता का जो फर्ज है वो हम समाज में निभाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों ने ध्यान देना उसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने निश्चित रूप से बहुत अच्छी बातें कही हैं यहाँ पे, और जो कि निश्चित रूप से हम सबको उसको आत्मसात करने की जरूरत है। और जो आपके अंदर जो सहयोग की भावना है कि किसी भी प्रकार के जो भी अब साहित्य, संस्कार या लिटरेचर जो भी जरूरत हो, ये संस्कार से संबंधित या कि आप संस्कारक बनने के लिए, तो आपका निश्चित रूप से इस तरह से सहयोग की भावना काबिल तारीफ है। और यही हमारी मिशन की ब्यूटी भी है कि हमारे मिशन में विविध प्रकार के लोग हैं और विविध प्रकार के विचारों और साहित्यों से सुसज्जित हैं, जो कि सदैव जो है एक दूसरे की सहायता और सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। सर, आपने बहुत अच्छा वक्तव्य रखा, आपका बहुत बहुत मिशन आभार व्यक्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरह से हमारा जो संस्कारक, समाज सुधारक एवं प्रशिक्षण का कार्य कुछ कर रहे हैं हमारे कमलेश वर्मा सर, जो कि रीवा मध्य प्रदेश से हैं और एमपीवी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। तो मैं आदरणीय कमलेश वर्मा सर को सम्मान मिशन के माध्यम से इनवाइट करता हूं कि सर आप आए, अपने संक्षिप्त परिचय के साथ में अपना संक्षिप्त विचार रखें। आदरणीय कमलेश वर्मा सर। इस मिशन से जुड़े हुए सभी संचालक मंडल और आज इस मीट में जितने लोग भी सम्मिलित हैं उन सबको हमारा सादर नमन, आत्मबंधन। मेरा परिचय, मैं कमलेश प्रसाद वर्मा, रीवा मध्य प्रदेश, अनंतपुर में मेरा निवास है, और मैं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ। जनवरी 21 में रिटायरमेंट हुआ है। हमने संस्कार कराना सीखा और धीरे धीरे फिर ये चल पड़ा, और फिर इसकी शुरुआत मैंने अपने घर, परिवार और रिश्तेदारी से किया। अपने स्वयं की बच्चियों की शादी मैंने गैर ब्राह्मण पुरोहित से कराया, अपने परिवार में शादियां मैंने कराया, और अपनी रिश्तेदारियों में भी मैंने शादी कराई। यहाँ तक कि हमारे ससुराल पक्ष और कई जगह है जितनी भी शादियां हुई सब हमने कराया। तो इस तरह से लोगों को एक प्रेरणा मिलती है कि हमको जुड़ना चाहिए। तो आज ये मिशन जो है ऑनलाइन के माध्यम से चल रहा है, ये घर घर पहुंच रहा है, और ये बहुत अच्छा है, काम कर रहा है। आप जिस विधा में भी आप काम करना चाहेंगे, बहुत सारी सेवाएं, जैसे बताया उन्होंने कि हम समाज को देना चाहते तो क्या दे सकते हैं, समय दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, और लोगों को प्रेरणा दे करके उनको काम में लगा सकते हैं।
निश्चित रूप से जैसे हर कोई आज पढ़ा लिखा है, अपने बच्चों को स्वयं पढ़ाते हैं, क्या ट्यूशन कराते हैं, जो अगर उनको पता है तो नहीं करते। तो हम संस्कृत पढ़े हैं, सारी कुछ चीज हमको जानकारी है, और अपने घरों में हम पूजा भी करते हैं, मंदिरों में पूजा करते अपने से करते हैं। तो फिर संस्कार को भी उसी तरह से लेना चाहिए कि हम और ऐसे संस्कार जो है क्यों नहीं कर सकते हैं। तो अगर इसको हम इस तरह से लें कि हर काम हम कर सकते हैं, तो फिर संस्कार भी हम कर सकते हैं और करा सकते हैं। जब ये चेतना, ये प्रेरणा हमारे बीच के लोगों में आ जाएगी और आ रही है, तो बहुत देर नहीं लगती है। और निश्चित रूप से ये एक कार्य चल पड़ा है। अभी हमने देखा है कि बहुत सारी पुस्तकें छप गई हैं और लोगों तक पहुंच गई हैं, लोग उसका अध्ययन भी कर रहे हैं। अब जरूरत है, जैसे अभी हमारे ज्योतिषाचार्य जी ने बताया कि अगर उनको प्रशिक्षण लेना है तो वो ऑनलाइन का कोर्स भी कराएंगे। ये बहुत अच्छी शुरुआत होगी। अगर ऐसा हो जाता है तो जिनकी जिज्ञासा है वो आधा घंटा 1 घंटा का समय दे करके गाइड ले सकते हैं। बाकी तो हर कोई को समय नहीं मिल पा रहा है कि एक दूसरे के पास जाएं, संपर्क करें, पर अगर जिसकी इच्छा है तो वो जाके भी संपर्क कर सकता है। कई बार जायरन भाई साहब ने हमारे पास कुछ लोगों को भेजा, हमने उनको मार्गदर्शन भी किया, लेकिन फिर इसके बाद उन्होंने समय नहीं निकाला और न ही संपर्क किया। इसलिए कुछ तो बातें रह जाती हैं। तो मैं आगे क्या इस संबंध में प्रकाश डालूंगा, वही बहुत सारे वक्ता हैं, आप अपने अपने विचार रखें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का अनुभव सुनने को मिले और लोग इससे प्रेरित हों। धन्यवाद आप सबको। जी बहुत 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 शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मिशन आभार व्यक्त करता है और जिस तरह से एक्चुअल में मिशन की मूल भावना के अनुरूप एक्चुअल में धरातल में कार्य कर रहे हैं, तो मिशन इसकी प्रशंसा करता है। और जैसा कि एक टीम का भी रीवा में गठन लगभग ये निर्णय कुछ हुआ था, कुछ साथी लोग हमारे प्रशिक्षित आपसे होना चाह रहे थे, तो मैं आशा करता हूँ कि दोबारा वो आपसे पुनः संपर्क स्थापित करेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। वो खुद प्रशिक्षित होकर और समाज में और नए प्रशिक्षक तैयार करेंगे, जिससे समाज की दशा और दिशा में सुधार हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय महोदय आपका। अब मैं, चूंकि समय कम है, तो मैं अभी अपने बीच में जुड़े हुए हैं आदरणीय आचार्य विनोद प्रबुद्ध सर, तो मैं आचार्य विनोद प्रबुद्ध सर को सम्मान मिशन के माध्यम से इनवाइट करना चाहता हूं कि सर आप अपना संक्षिप्त परिचय के साथ में संक्षिप्त विचार रखें। आदरणीय आचार्य विनोद प्रबुद्ध जी। सभी साथियों के बुद्धि को, विवेक को, सोच को नमस्कार, अर्थात नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं आचार्य विनोद प्रबुद्ध, मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से, और साथ में जो आपका ये पुरोहित मिशन चल रहा है, इसका भी मैं एक बहुत बड़ा कट्टर अनुयायी हूँ, और इसका काम मैं आप लोग जिस तरह कर रहे हैं उसी में मैं भी सहभागिता निभाने की कोशिश करता हूँ। जो हमारे महापुरुषों ने कहा था, जिसकी संख्या जितनी भारी उतनी हिस्सेदारी, तो ये हिस्सेदारी का जो सांस्कृतिक क्षेत्र था, जो हमारे इस समाज के लिए अछूता रहा, और उस हिस्सेदारी की मांग करना तो दूर, हम उस पर काम कर रहे हैं। इतना बड़ा काम ये हमारा पुरोहित प्रशिक्षण शोध संस्थान कर रहा, वो हिस्सेदारी, वो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, जिस सामाजिक न्याय की हमको बहुत दिन से दरकरार थी, और हम लोग किसी न किसी तरीके से इसको पर्टिकुलर एक किसी वर्ग को दे दिए थे, उसके ऊपर लोड बहुत ज्यादा दे दिए। जब साथियों लोड ज्यादा होता है तो बिल्डिंग भी धराशायी हो जाती है, तो वो स्ट्रक्चर जो है धराशायी हो गया और एक ऐसा विषमतावादी बन गया। आप लोगों ने इस तरीके से लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, प्रेरित करने के लिए, और आगे इस कर्मा को, प्रतिनिधित्व को, सामाजिक न्याय का जो सांस्कृतिक क्षेत्र में कर्मा बढ़ाने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। जो भी हमारे इसमें वक्ता आते हैं, काफी अच्छा अनुभवी और उस पर गहराई से काम कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप भी मिशन को नियमित रूप से समय देते हैं, अपने व्यस्ततम समय में से निकाल के। मिशन आपका आभार व्यक्त करता है सर। अब मैं अभी इनवाइट करना चाहूंगा आदरणीय संजय कुमार राव सर को, जो कि रांची झारखंड से हैं, तो मैं मिशन के माध्यम से आदरणीय संजय कुमार राव सर को सम्मान इनवाइट करता हूं कि कृपया सर अपने संक्षिप्त परिचय के साथ में संक्षिप्त विचार रखें। आदरणीय संजय कुमार राव सर। थैंक यू सर। संजय कुमार राव
तो मिशन से हमेशा हम जुड़े रहे, नई नई बातें सीखी और ये जुड़े रहने का परिणाम है कि संस्कार विधि हमारे पुस्तक के रूप में आ गई। ये बहुत बड़ा रिजल्ट मिला जुड़ने से, बैठने से और बात करने से। ये मंथन का ये देन है और इसके संस्कार विधि के जो भी पार्ट्स आएंगे वो हमें एक नई रास्ता, नई सोच और नए स्टेप लेने के लिए बाध्य करेगा। अब हर परिवार के जो मुखिया होंगे वो संस्कार कराएंगे और ब्राह्मणों के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो स्वाभाविक है कि नए समाज के गठन में ये काफी सहयोग करेंगे। सर, मेरा यही ध्येय है और हमको ये दिखाई पड़ रहा है। सर, मैं चाहता हूँ कि ये और कंटिन्यू हो और इसमें सुधार हो। थैंक यू सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार। मिशन आपका व्यक्त करता है। दूसरा एक क्रांतिकारी जो कदम जो हम लोग देखे कि हमारे समाज में, विशेष करके कुर्मी समाज में देखा जाए तो ज्यादा ही धार्मिक जो अंधविश्वास और अंधानुकरण जो स्थिति चली आ रही थी, उसको दूर करने के लिए हम लोग जो है आज से 5 साल पहले तो 2019 में ये विचार आया है कि क्यों ना हम कुर्मी समाज की तरफ से अधिकृत रूप से कुर्मी समाज का पुरोहित तैयार करें, प्रशिक्षित करें। और इसी भावना को लेते हुए हम लोग 5 दिन का इनिशियल जो है 9 लोगों का कुर्मी पुरोहित तैयार किए थे। और वो कुर्मी पुरोहित, बड़े खुशी की बात है कि कुर्मी पुरोहित का जो अभियान जो चलाए थे, वो अभियान धीरे धीरे भाई जनार्दन पटेल जी ने इसको व्यापक स्वरूप में और पूरे न केवल कुर्मी समाज बल्कि जो जितने जो पिछड़े समाज है उन लोगों को जोड़ करके एक और बेहतर स्वरूप में इसको ले जा रहे हैं और हम सब लोग मिलकर के साथ में हैं। हमारा केवल अभियान कुर्मी समाज के लिए था, पर हमारे जो प्रशिक्षित कुर्मी लोग हैं वो केवल कुर्मी समाज के लिए नहीं बल्कि अन्य समाज में भी जा करके अब संस्कार का कार्य करा रहे हैं। अन्य प्रदेशों में भी जाके कराते हैं और छत्तीसगढ़ में करा रहे हैं। आगामी समय में इसको और जो है व्यापक हम सब लोग मिल करके इसको करते जा रहे हैं और करेंगे। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। तो अब मैं समापन के लिए, आज के इस मीटिंग के आधिकारिक समापन के लिए हमारे मिशन के संरक्षक और संस्कारक मार्गदर्शक आदरणीय अश्विनी पटेल सर से मैं अनुरोध करता हूं कि सर आप आएं और समापन उद्बोधन आप अपना रखें। आदरणीय सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आदरणीय अश्विनी पटेल सर। मिशन में जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। और मिशन हमारा बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाए हुए चल रहा है। सभी प्रबुद्ध जनों का बहुत बहुत आभार। सभी लोग इसी प्रकार मिशन को आगे बढ़ाते रहिए और यथा सामर्थ्य सभी प्रकार से सहयोग करते रहिए। सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। इसी के साथ मीटिंग के समापन की घोषणा की जाती है। धन्यवाद।